नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। इवैल्यूएशन फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस इज़ डन एट रेगुलर बेसिस। कि यह जो क्या होता है, जो इवैल्यूएशन होता है क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है नियमित आधार पर। इट क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो क्या करता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों को क्या करते हैं प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह क्या है, सतत प्रक्रिया होती है। द एम ऑफ बोथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज मेजर चिल्ड्रंस एबिलिटी परसेप्शन एंड लर्निंग। कि जो आकलन और मूल्यांकन होता है बच्चे की क्षमता और सीखने के प्रोसेस को जानने के लिए उसका आकलन या मूल्यांकन किया जाता है। थ्रू द इवैल्यूएशन the objects of the three sides cognitive, emotional, functional are measured। कि जो मापन है उसके द्वारा बच्चे के कॉग्निटिव, इमोशनल, फंक्शनल मतलब संज्ञानात्मक, भावनात्मक और कार्यात्मक इन चीज़ों की क्या होती है, माप की जाती है कि बच्चा किस प्रकार से उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या किस प्रकार से सीख रहा है। The assessment is a process that occurs during evaluation. Assessment is a brief process and evaluation is a comprehensive process। और जो क्या है, यह मूल्यांकन जो है वह एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, छोटा सा प्रोसेस है जो क्या करती है, असेसमेंट जो है क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस है और एवल्यूशन जो है क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जहाँ पर एक है, एक व्यापक प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का महत्व। इवैल्यूएशन इज हेल्प द टीचर, क्या होता है, जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षक की हेल्पफुल होती है टू नो वेदर द टीचिंग मेथोलॉजी एडॉप्टेड वाज सक्सेसफुल और नॉट। कि जो शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा अपनाई जा रही है वह क्या है, सक्सेसफुल है या नहीं, इसकी क्या होती है, जांच की जाती है, ये जांच होती है। इट हेल्प द टीचर टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट वेयर लर्निंग न्यू स्किल्स। कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, नए कौशल को कैसे सीख रहे हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग किस प्रकार से सीख रहे हैं उसको जानने में क्या होता है, सहायक होता है। इवैल्यूएशन इज आल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू डिटरमाइन विच एरियाज ऑफ लर्निंग रिक्वायर मोर अटेंशन। कि जो मूल्यांकन होता है वह बच्चों के सीखने में बहुत क्या करता है, हेल्पफुल होता है कि वे किस किस एरिया में, किस क्षेत्र में अपना ध्यान क्या कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं या उन्हें उस दिशा में क्या करना चाहिए और अधिक सिखाने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी होती है। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ evaluation at the school stage is to help learners improve their achievement in scholastic areas and to develop life skill attitudes with reference to a large context and canvas of life। कि इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो होता है मूल्यांकन का वो क्या होता है, स्कूल स्तर पर जो होता है वो क्या होता है कि लर्नर्स इम्प्रूव देयर अचीवमेंट। कि जो शिक्षार्थी है मतलब बच्चे हैं या शिक्षार्थी हैं वे अपनी उपलब्धियों को सुधार कैसे कर रहे हैं इन स्कॉलास्टिक एरियाज टू डेवलप लाइफ स्किल एंड एटीट्यूड्स। कि जो स्कूल में बच्चों की जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, उनके दृष्टिकोण हैं वे कैसे विकसित हो रहे हैं और एक बड़े संदर्भ में और पूरे जीवन क्षेत्र में वे कैसे अपना रहे हैं उसको या कैसे वो सीख रहे हैं, इसकी समझ कैसे हो रही है, इसकी जानकारी लेना ही क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अगला है एम्स ऑफ CCE। CC क्या होता है, CC होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। कि बच्चे के अंदर या शिक्षार्थी के अंदर संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावनात्मक कौशल का करना, विकसित करना।
टू ले एम्फेसाइज ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, कि याद रखने पर उसको जोर दिया जाए, कि थोड़ा सा उनको याद रखने में उनको सहायता की जाए कि वे कैसे याद रख सकते हैं या लंबे समय तक कैसे वो उस किसी चीज़ को या किसी जो सीखे हैं उसको लंबे समय तक याद रखा जाए। इसके लिए क्या होता है, उद्देश्य होता है। टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस, ये जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। क्या आंतरिक पार्ट होता है किसका, टीचर लर्निंग प्रोसेस का। टू यूज़ evaluation for improvement of success achievement and teaching learning strategies on the basis of regular diagnosis followed by remedial instruction, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धि हो रही है, इसकी रणनीतियाँ बनाई जाती है और उसके आधार पर उनकी क्या होती है, निदानात्मक या उपचारात्मक विधियाँ क्या होती है, अपनाई जाती है। कि बच्चे कैसे सीखते हैं और सीख नहीं पा रहे हैं तो उनका क्या कहते हैं, उनकी त्रुटियों को देखा जाता है और उसका उपचारात्मक शिक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है। टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी डिज़ायरेबिलिटी और अफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम, की जो सामाजिक उपयोगिता है उसकी और उसकी क्या होती है, डिज़ायर होती है या उसकी प्रभावशीलता जो होती है, इसकी क्या करते हैं, देखते हैं उनको। एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द लर्निंग एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, कि वे बच्चे जो सीख रहे हैं किस माहौल में सीख रहे हैं, उनकी सीखने की प्रक्रिया क्या हो रही है, उसके आधार पर उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या होगी, उसका प्रभाव क्या होगा, इसका ध्यान रखा जाता है। टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है उसे शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि के रूप में क्या जाता है, उसको रखा जाता है, माना जाता है। अगला टॉपिक है स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के चरण। इवैल्यूएशन इज रन थ्रू ए सिस्टमेटिक अप्रोच, यह क्या होता है, मूल्यांकन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। क्या होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा एक व्यवस्थित क्रम से किया जाता है। चरण कौन कौन से हैं, डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, की शैक्षणिक उद्देश्यों को निर्धारित करना, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, की सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना, मेजर बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार परिवर्तन को मापने के लिए, परफॉर्म टेस्ट, ये क्या होता है, परीक्षण करना। ये से कहें चरण हैं। यहाँ पर डायग्राम देखिए, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मापना, किसी चीज़ को क्या होता है, मापन होता है। और आकलन, आकलन क्या होता है, केवल उसका देखना होता है कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है पूरा उसका मूल्यांकन होता है। मतलब इवैल्यूएशन के अंतर्गत असेसमेंट और मेजरमेंट आते हैं, उसके क्या है, वो उससे अलग नहीं है। मेजरमेंट क्या होता है, उसका असेसमेंट का भाग होता है और असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन का भाग होता है, उसके अंदर होता है। जबकि क्या है, जो इवैल्यूएशन होता है वह व्यापक होता है और ये क्या होता है, छोटा होता है और ये उससे छोटा होता है। अगला है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जो कंटिन्यूअस है वो क्या है, देखिए, कंटिन्यूअस रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ कंडक्ट थ्रू द ईयर थ्रू ऑल अराउंड डेवलपमेंट, कि पूरे साल में जो क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है उसके बारे में जानकारी क्या होती है, कि ये कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया होती है। और अगला है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक जो गतिविधियाँ होती है व्यापक रूप से कहती है, वो व्यापक मूल्यांकन कहती है, व्यापक होती है। इवैल्यूएशन, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस, कि बच्चे की या छात्रों की जो प्रोग्रेस हुई है उसके लिए जो तकनीक अपनाई जाती है या जो सामग्री अपनाई जाती है उसके आधार पर बच्चों का जो सीखना सिखाने की प्रक्रिया किस स्तर पर पहुंची है
उसकी जांच करना क्या होती है, मूल्यांकन कहलाती है। आगे दिया पॉइंट देखिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, कि जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, स्कूल आधारित, स्कूल की व्यवस्था पर आधारित मूल्यांकन होता है, जो छात्र के क्या होते हैं, कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, जो छात्र के विकास के सभी पहलुओं को क्या करता है, विकसित जो हुआ है उसको देखता है, मूल्यांकन करता है। इट इज़ ए डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट विच एम्फेसाइज ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या होता है, 2 गुना उद्देश्यों पर काम करता है। द ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में निरंतरता, एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियर, की आधारित शिक्षा और उसका व्यवहार। जो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, मूल्यांकन में निरंतरता और आधारित शिक्षा व्यवहार, ये दोनों पर क्या करता है, वो काम करता है। द टर्म CCE इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स, एग्जाम्पल कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो CCE है 3 शब्दों का क्या है, समूह है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। लेट्स लुक एट डिफरेंट टू बेटर अंडरस्टैंड टू द वर्ड। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या क्या शब्द हैं, इन शब्दों को समझते हैं। कंटिन्यूअस, इसका अर्थ क्या होता है, सतत। इट रिफर्स टू द रेगुलर इन द असेसमेंट, की मूल्यांकन में नियमितता। कंटिन्यूअस क्या होती है, मूल्यांकन में नियमितता होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जो बालक का विकास होता है, एक बच्चे का विकास होता है, वो क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है। दस इट शुड बी इवैल्यूएटेड कंटिन्यूसली, और यह क्या होती है, लगातार मूल्यांकन करते हैं, यह कहलाती है कंटिन्यूअस। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। इट रिफर्स टू बॉथ स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक, ये जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कि शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय दोनों होता है। ये करता है एक बच्चे की जो वृद्धि है उसको करता है, देखता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्कूल फंक्शंस, की जो सिद्धांत दिए गए हैं या स्कूल फंक्शंस के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पर ये बेस्ड होता है। इज टू डेवलप बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चे की संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं की जांच करना या उसके बारे में बताना क्या कहलाता है, कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के प्रकार, इसके क्या हैं, 2 प्रकार है। फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है समेटिव असेसमेंट। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रचनात्मक आकलन। असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि शिक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, उस समय यदि वह क्या करता है, आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, तो वह क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। इट इज़ द बेस्ट असेसमेंट और वे टू नो अबाउट द चिल्ड्रन, और यह जो क्या होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है बच्चों के मूल्यांकन के लिए, उनके आकलन के लिए, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनके जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। सेकंड है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, कि जो साल की समाप्ति पर क्या होता है, जो लास्ट ईयर हमसे एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या कहलाएगा, समेटिव असेसमेंट। और जब हम टेस्ट एग्ज़ाम लेते हैं या बच्चों को क्वेश्चन करते हैं क्लास में, वो कहलाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो लास्ट ईयर में हम एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या कहलाएगा, समेटिव असेसमेंट। देखिए डायग्राम क्या है, देखिए जो CCE होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। जो कंटिन्यूअस जो प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं, लर्निंग, फॉर्मेटिव एंड समेटिव होती है, जिसमें से फॉर्मेटिव क्या होता है 40% एंड समेटिव क्या होता है 60%। जहाँ पर फॉर्मेटिव में असेसमेंट एज लर्निंग, की जो सीखने का मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या होती है, सीखने का मूल्यांकन होता है। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो क्या होती है, क्वालिटी हो, उसमें क्वालिटी होती है, गुणात्मक होती है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटी होती है। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो होती है स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, मतलब शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय। जो स्कॉलास्टिक होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट पर आधारित होती है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं
उस पर बेस्ड होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, कि हम टेस्ट लेकर के या फिर साल में एग्ज़ाम लेकर के ये होता है, वो क्या होता है, स्कॉलस्टिक एंड नॉन को स्कॉलस्टिक क्या होती है, गैर शिक्षकीय क्या होती है। उसके वैल्यू, आर्ट, वर्क, लाइफ स्किल, स्पोर्ट, एटीट्यूड एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो बाहरी ज्ञान है स्कूल गतिविधि छोड़ करके, उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, आर्ट ऑफ लाइफ होती है, लाइफ स्किल होती है, ये सब क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत आता है, जो हमेशा क्या आती है, व्यापक प्रक्रिया होती है। अगला है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित क्या होती है, मूल्यांकन। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज़ परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स, कि यह जो असेसमेंट होती है, मूल्यांकन होती है, वह स्कूल लेवल पर की जाती है और टीचर्स और एजुकेटर्स के द्वारा किया जाता है। इट इज़ चाइल्ड सेंटर एंड मल्टी डायमेंशनल, कि यह क्या है, जो क्या होती है, बच्चे पर आधारित होती है, बच्चे पर केंद्रित होती है, और यह क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल। इट इम्प्रूव्स द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे में यह क्या करता है, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल आदि, जैसे कि सामाजिक सुधार, शारीरिक, भावनात्मक या बौद्धिक जो विकास हो रहे हैं उसका मूल्यांकन यहाँ पर होता है। किससे, SBA से। इट प्रोवाइड्स ए गुड आइडिया टू टीचर, यह क्या होता है, शिक्षकों के लिए अच्छा एक विचार होता है। अबाउट द चिल्ड्रन हैव लर्न, हाउ दे लर्न, वाट डिफ़िकल्टीज दे फेस, वाट देयर इंटरेस्ट आर एंड सो ऑन, कि यह क्या होता है, शिक्षकों के लिए SBA बहुत ही अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उन्हें क्या परेशानियाँ हो रही है, उनकी रुचि क्या है, इत्यादि के बारे में क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है। इसलिए क्या होती है, जो SBA होती है शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं आप, ये टॉपिक क्लोज होता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। इलेक्शन इज ब्लैंक सेंटर्ड प्रोसेस, कि जो मूल्यांकन है वह एक खाली स्थान केंद्रित प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड टीचर, थर्ड लर्नर, नॉन ऑफ दिस, कि पहला क्या होता है, उद्देश्यों पर, दूसरा शिक्षकों पर, तीसरा शिक्षार्थी पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर क्या होगा, वह उद्देश्यों पर आधारित होता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा जो इवोल्यूशन का भाग नहीं है। डायग्नोसिस, निदानात्मक, रेमेडियल, उपचारात्मक, या प्रिडिक्शन, सुरक्षात्मक, और प्रैक्टिकल। इसमें से क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल क्या है, इवोल्यूशन का भाग नहीं है, उसका प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इन EVS मीन्स टू असेस द स्टूडेंट फॉर, कि जो EVS है उसके लिए बच्चों के लिए क्या कहते हैं, जो सतत एवं व्यापक प्रक्रिया होती है, जो मूल्यांकन होती है, वह कैसे होती है। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देयर सेंसिटिविटी टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, कि माहौल के जो केंद्रित चीज़ें हैं उनको समझने के लिए। देयर पैसन, उनके पैसन समझने के लिए। ऑल ऑफ एबो, तो ये होती है इवोल्यूशन होती है, वो क्या होती है, ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टू ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग, कि शिक्षार्थियों के लिए, जो सीखने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है उनके सिखाने के लिए। तो क्या होती है, समेटिव असेसमेंट, सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस, कंट्रोल्ड राइटिंग टेक्स्ट, पीयर असेसमेंट। तो क्या होती है, जो शिक्षार्थी सिखाते हैं लास्ट साल के अंत में क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं। इसलिए इसका क्या आंसर होगा, समेटिव असेसमेंट। इस प्रकार से तो ये टॉपिक क्लोज होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।